आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है तलपट। खाता बही में खोले गए खातों के शेष या योग की सहायता से जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे हम तलपट कहते हैं। तलपट के अर्थ, परिभाषा, विशेषता, तलपट बनाने की विधि, तलपट के कितने पक्ष होते हैं। कल की क्लास में बताया गया था कि तलपट के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड में एसेट्स और एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में दायित्व यानी लायबिलिटीज़ और इनकम या आय आती हैं या लाभ आते हैं। तलपट से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इसे समझने की आप कोशिश कीजिए। कहा गया है निम्न से तलपट तैयार कीजिए। तलपट की लाइनें हम ऊपर हेडिंग डाल देंगे, ट्रायल बैलेंस ऑफ, यदि कोई कंपनी का नाम होगा या संस्था का नाम होगा वो आ जाएगा। डेट दी गई होगी यदि तो एज ऑन वो डेट आएगी। पार्टिकुलर होता है नेम ऑफ अकाउंट, सारे अकाउंट यहाँ लिखेंगे। एक कॉलम लेजर फोलियो के लिए, एक अमाउंट डेबिट और एक अमाउंट क्रेडिट। जो बैलेंस डेबिट होंगे यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस होंगे उन्हें डेबिट में लिख दिया जाएगा। जो बैलेंस क्रेडिट होंगे यानी लायबिलिटीज़ और आय या इनकम से संबंधित होंगे उनको हम क्रेडिट में लिखेंगे। एक एक अकाउंट को पढ़ना है। सबसे पहला आया है ड्राइंग। आहरण। आहरण होता है जो व्यापार का स्वामी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यापार से पैसा निकाल ले, उसे हम आहरण कहते हैं। तो ये आहरण व्यापार के दृष्टिकोण से एक खर्चा है और खर्चे सारे डेबिट में आते हैं। तो ड्राइंग का नाम लिख के इसकी अमाउंट 1026 हम डेबिट साइड में लिखेंगे। दूसरा बताया गया है स्टॉक। स्टॉक वो माल होता है जो अभी नहीं बिक पाया है, कल को हम उसे बेचेंगे, उसके माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। तो स्टॉक जो है वो एक एसेट्स होता है। स्टॉक का नाम लिखेंगे हम। स्टॉक क्योंकि एक एसेट्स है, संपत्ति यानी, इसलिए, और एसेट्स के बैलेंस आते हैं डेबिट में, तो स्टॉक को भी हम कहाँ लिखेंगे, इसके अमाउंट को डेबिट साइड में। अगला अकाउंट आया है डेटर्स। डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है और भविष्य में ये लोग हमें पैसा देंगे। हमने जो माल दिया है इन्हें उसका उधार जो है उसका पैसा देंगे। डेटर्स भी संपत्ति होती है, इसलिए डेटर्स को भी संपत्ति होने के कारण डेबिट साइड में लिखा जाएगा। परचेज व्यापार का खर्चा है, माल खरीदेंगे, पैसे का भुगतान किया जाएगा, खर्चे डेबिट में आते हैं, इसलिए परचेज की अमाउंट भी हम डेबिट में लिखेंगे। परचेज के बाद अगला अकाउंट है वेजेस, मजदूरी, यानी जो माल हमने मंगाया है या जो माल हमारे दुकान से अन्य कस्टमर के पास गया है उसको लाने ले जाने में जो हमने मज़दूरों को मजदूरी दी है या माल को उतारने चढ़ाने में दी है, वो हमारे व्यापार के दृष्टिकोण से खर्चा है। वो खर्चों की जो धनराशि है वो डेबिट साइड में आएगी, इसलिए वेजेस अकाउंट लिखेंगे। इसकी अमाउंट जो 1440 है वो भी डेबिट में आएगी। वेजेस के बाद अगला अकाउंट है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय। अपने माल की विक्रय को बढ़ाने के उद्देश्य से हमने, हो सकता है विक्रय कमीशन पर एजेंट नियुक्त किए हों या बाहर आने जाने के संबंध में जो यात्रा व्यय हुए हैं वो भी व्यापार के लिए खर्चा है, इसलिए इन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को भी डेबिट में ही दिखाया जाएगा। फर्नीचर व्यापार के लिए संपत्ति होती है। यदि फर्नीचर को हम बेचें, इसके माध्यम से धन प्राप्त किया जा सकता है, तो फर्नीचर जो है उसकी अमाउंट भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। गुडविल भी व्यापार की संपत्ति होती है, जो मेहनत करके व्यापार की वैल्यू मार्केट में बनाई जाती है, वो व्यापार के लिए संपत्ति है। संपत्ति होने की वजह से गुडविल की अमाउंट भी डेबिट साइड में ही आएगी। गुडविल के बाद कैश खुद अपने आप में एक संपत्ति है, तो कैश को भी संपत्ति मानते हुए इसका अमाउंट भी डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद सैलरी यानी जो
कर्मचारी हमारे यहाँ हमारी दुकान पर कार्यरत हैं उनको जो मासिक वेतन दिया जाएगा वो वेतन व्यापार के लिए खर्चा होता है। उस वेतन को वर्ष के अंत में खर्चे के रूप में तलपट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद डोनेशन, यानी हमने अपनी स्वेच्छा से किसी धार्मिक कार्य के लिए या किसी संस्था को कुछ धनराशि दान में दी है, वो हमारे लिए व्यापार के लिए खर्चा है, उसको भी खर्चा मानते हुए डोनेशन को डेबिट साइड में ही दिखाया जाएगा। इसके बाद अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे व्यापारी के खाते में बैंक में 20,000 रुपये हैं, लेकिन बैंक ने उसे क्रेडिट की उधार लेने की सुविधा दी हुई है और उसने 20 के जगह बैंक से 30,000 रुपये ले लिए, यानी 20,000 अपने और 10,000 रुपये बैंक से उधार। तो उस 10,000 को बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, बैंक अतिविकर्ष। ये एक दायित्व है जिसका रीपेमेंट करना होता है। तो दायित्व मानते हुए बैंक ओवरड्राफ्ट को धनी पक्ष में, दायित्व सारे धनी पक्ष में आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद सेल्स व्यापार की आय का एक मुख्य स्रोत है। तो सेल्स आय होने के कारण क्रेडिट साइड में आएगी इसकी अमाउंट 18,100 रुपये। सेल्स के बाद अगली अमाउंट है क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिन लोगों से हमने उधार माल खरीदा है। उस खरीदे गए माल की धनराशि हमें भविष्य में भुगतान करनी होगी। जो पैसा हमें भविष्य में भुगतान करना होता है उसे दायित्व कहा जाता है, इसलिए ये दायित्व लायबिलिटीज़ मानते हुए क्रेडिटर्स की अमाउंट भी क्रेडिट साइड में पोस्ट की जाएगी। इसके बाद अगला खाता है कैपिटल, पूंजी। व्यापार के स्वामी ने व्यापार आरंभ करते समय जो धनराशि व्यापार में लगाई थी उसे हम पूंजी कहते हैं। वो व्यापार के लिए एक दायित्व है, क्योंकि जब व्यापार समाप्त होगा तो वो पैसा व्यापार के स्वामी को वापस किया जाना है। इसलिए कैपिटल को दायित्व मानते हुए, लायबिलिटीज़ मानते हुए कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगी 6,000 रुपये। इसके बाद जीएसटी बताया गया है। इनपुट, 2 अमाउंट इनपुट की हैं और 2 अमाउंट आउटपुट की हैं। 600 और 600 इनपुट जीएसटी जो होता है उसे हम डेबिट करते हैं। जब जीएसटी की एंट्री बताई गई थी तो इनपुट जीएसटी को डेबिट किया जाता है, इसलिए दोनों इनपुट जीएसटी की अमाउंट डेबिट में आएगी। और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है, इसलिए आउटपुट जीएसटी की अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगी। सभी खातों की पोस्टिंग करने के बाद इस तलपट के दोनों पक्षों का योग किया जाएगा। वो दोनों पक्षों का योग समान है, 26,880, 26,880। यदि ये दोनों पक्षों की राशि समान है तो इसका अर्थ है कि हमारा तलपट भी सही है और हमारी खातों में की गई खतौनी में कोई गणित संबंधी अशुद्धि नहीं है। इसी प्रकार से आप एक एक खाते को पढ़कर आपको पहले यह निर्णय लेना है कि वो संपत्ति है या दायित्व है, खर्चा है या आय है। संपत्ति और खर्चा होने की स्थिति में डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। दायित्व या आय लाभ होने की स्थिति में क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। लास्ट में दोनों पक्षों का योग किया जाएगा, वो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करें, कोई समस्याएं आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।